अब थोड़ा सा फ्लैश पर आ जाइए। आज पूरी बात हो नहीं पाएगी। चलिए फ्लैश को थोड़ा सा लंबा करेंगे आज। एकदम तेजी से बोलते जाइए। जो चिंगम होता है, चिंगम, ये क्या होता है अपने आप में? लेटेक्स होता है। लेटेक्स होता है। एक लेटेक्स की जो रेजिन होता है, लेटेक्स, रेजिन, गोंद, ये कई फॉर्म होती हैं, तो अपने आप में ये लेटेक्स होता है। जब पानी पानी सा रहता है तो लेटेक्स होता है, थोड़ा सा गाढ़ा सा दूध सा होता है तो रेजिन बन जाता है, सूख जाता है तो ये गोंद बन जाता है। हींग किससे प्राप्त होती है, रेजिन से या गोंद से? हींग सर रेजिन से। हींग रेजिन होता है, हींग रेजिन होता है। एशियाई जो शेर है, एशियाई बब्बर शेर है, इन शेरों गुजरात के गिर में, ये गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं ज्यादातर। इनका संरक्षक किससे बोला जाता है? एक व्यक्ति ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है एशियाई शेरों को बचाने के लिए, तो इसका संरक्षक किसको माना जाता है? ये है रमन सुकुमार। याद रह जाए तो कर लीजिए, रमन सुकुमार का योगदान इस काम में बहुत है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य है? किसी और देश के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य बनाता है? लंबी, सबसे लंबी तटरेखा कौन रखता है? गुजरात। वो तो रखता है गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। लेकिन प्रायद्वीपीय राज्यों में कहेंगे तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की आती है। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है किसी देश के साथ वो बनाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है किसी देश के साथ। इसके बाद में कृषि का दूसरा बड़ा रोजगार देश में कौन सा है? वस्त्र उद्योग। दूध का। कितने परसेंट लोग कृषि में लगे हुए हैं भारत के? 90 कितने? 90% या 80% की कैसे? अरे 72% आबादी देश की कृषि में लगी हुई है, बाकी अन्य रोजगारों में है। तो कृषि के बाद अगर रोजगार कहें भारत में तो कौन सा आएगा? तो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग ये है। जो प्रदूषित जल होता है, हम कह रहे हैं कि प्रदूषित जल है, तो उसका किसी ने अगर बीओडी मान निकाला तो बीओडी मान ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा सर। प्रदूषित जल का सर ज्यादा आएगा। प्रदूषित जल हो जाएगा। बीओडी बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, तभी तो हम कहेंगे कि प्रदूषित है। ये प्रदूषित नदी का बीओडी ज्यादा होता है। सूफी का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूफी, सूफी माने सर संत जो होते हैं। हाँ सूफी संत, साफ सुथरा। सूफी का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो साफ सुथरा। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, तो इसको अधिकार कितने दिन का मिला था? कंपनी के कार्य करने की अवधि कितनी थी? सर 2 वर्ष की थी। जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था 1793, इसके अनुसार इसकी अवधि
20 वर्ष के लिए थी, 20 वर्ष। श्वेत बावन में ऊर्जा मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, या शून्य होती है, या कुछ नहीं कह सकते आप? न्यूनतम सर। श्वेत बावन में ऊर्जा लेवल क्या होता है? ये सब टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है, उन्हीं में से निकाले जा रहे हैं। पूरी पूछने का तरीका बदल रहा है, लेकिन बेसिक वही है। बावन का मतलब होता है मृत तारा, जो एंड हो जाता है, जिसको कहते हैं नोवा, फिर सुपर नोवा। किसी तारे की जो पोजीशन होती है ऊर्जा वो पहले नोवा में कन्वर्ट होती है और फिर सुपर नोवा में, लाल दानव, और फिर में वो मृत, वो ब्लैक होल बन जाता है, होल बन जाता है। तो जो श्वेत बावन होता है, श्वेत बावन, यहाँ ऊर्जा शून्य हो गई होती है। ये इसकी मैक्सिमम स्थिति होती है, तारे की अंतिम अवस्था होती है। यहाँ पर तारा अपने अस्तित्व को खो देता है, अंतिम स्थिति होती है सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद एक स्थिति और बनती है जिसको बोलते हैं श्वेत बावन। श्वेत बावन होता है, तो श्वेत बावन में इसकी ऊर्जा शून्य हो गई होती है। इसके बाद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। भारत में मिट्टियां कितने टाइप की थी? मुख्य रूप से 8 टाइप की। माउंट चोगारी कहां स्थित है? माउंट चोगारी नाम की जो जगह है वो कहां है, जिसको हम K2 बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। K2 पर ही माउंट चोगारी है। थार रेगिस्तान में वर्षा कम होती है। थार में लगभग कितने सेंटीमीटर होती है थार में वर्षा? मात्र सेंटीमीटर वर्षा होती है थार में। भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो सबसे बड़ी नहर परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। पुरानी की बात, जो पश्चिमी यमुना नहर है, ये सबसे पुरानी। ये अंबाला में तेजवाल से निकाली गई है, अंबाला से गुजर रही है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक की बनाई हुई है पश्चिमी यमुना नहर। कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा कौन सा तुगलक? कब्जे पर घूमता सेकंड वाला है, सेकंड। सेकंड हाँ, श्रेणी का तुगलक है। आइसोप्रीन बहुलीकृत होकर के कितने डिग्री पर रबर बनाती है? आइसोप्रीन बहुलीकृत होकर के कितने डिग्री पर रबर बनाती है? सोडियम की प्रेजेंस में, बिना सोडियम नहीं बनाएगी। 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर ये रबर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? CD देशमुख ने। CD देशमुख। स्वतंत्र भारत का पहला बजट। पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुख शेट्टी। जी सर। तो यही बजट पेश करेंगे। RK षणमुख शेट्टी।
उदारीकरण की नीति कब लागू हुई? 1991 में। भारत में 1991 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब लागू हुई। सबसे पहले सिक्कों का चलन कहाँ हुआ? सिक्के सबसे पहले में सातवाहन में चला। सातवाहन बोलेंगे। एक तरफ पंच के निशान वाले सिक्के भारत के पहले सिक्के थे। एक तरफ पंच के निशान के सिक्के, स्वास्तिक का चिन्ह भी दिया गया था उस पर। लेकिन दुनिया में सबसे पहले सिक्के बोलेंगे तो चीन में चालू हुए थे दुनिया में। क्या जितने भी दहन हैं, जितने भी दहन हैं, क्या वो सभी ऑक्सीडेशन हैं? उनमें सब में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है क्या सभी दहन में? या एक आध को छोड़ करके नहीं होती है बाकी? क्या सभी दहन ऑक्सीडेशन हैं? सर कुछ को छोड़ के नहीं होती। नहीं है, सारे ऑक्सीडेशन की क्रिया सारे। सर हाँ, बिना बिना दहन के बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा। सभी दहन ऑक्सीडेशन हैं। क्या सभी ऑक्सीडेशन दहन है? क्या सभी ऑक्सीकरण की क्रियाएं दहन होती हैं? नहीं। लोहे पर जंग लगना भी तो एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, वो तो दहन नहीं है। नील की खेती क्या हरी खाद वाली फसल है? बोलिए। नील की खेती और सैजी, एक सैजी और होती है सैजी, ये दोनों की दोनों हरी खाद की फसल है। रेल में आरएमएस का मतलब क्या होता है? आरएमएस लिखा होता है डब्बे पर, क्या मतलब आरएमएस? रेल मेल सर्विस, रेल मेल सर्विस। जो सीबीआर होता है, सीबीआर का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीआर का, सीबीआर हवाई जहाजों में पायलट के ठीक पीछे ये लगा होता है। सीबीआर क्या होता है? ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसको हम ब्लैक बॉक्स भी कह देते हैं। रियल में इसका रंग कैसा होता है? नारंगी। रियल में इसका रंग नारंगी होता है। और ये कितनी देर की रिकॉर्डिंग रखता है? लास्ट कितनी देर की रिकॉर्डिंग ये रखता है? ये 5 मिनट की रिकॉर्डिंग रखता है। लास्ट 5 मिनट की रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है। तो इसलिए दुर्घटनाओं के बारे में इसमें आवाजें रिकॉर्ड हो जाती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ईसीजीसी का मतलब क्या होता है? ईसीजीसी बेसिस किलोमीटर रीडिंग। सर ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोग्राफ। ईसीजी की बात नहीं कर रहे, ईसीजीसी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो पूरा नाम है इसका, एक्सचेंज क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक क्रेडिट गारंटी देने वाली एक संस्था है जो माल निर्यात होता है, उस निर्यात वाले माल पर ये गारंटी देता है। एक संस्था होती है, ये निर्यात होने वाले माल पर गारंटी प्रदान करता है, इसको ईसीजीसी बोलते हैं। क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या है?
क्रिसिल की फुल फॉर्म, एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्रिसिल का फुल फॉर्म, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ऐसे कपार्ट का फुल फॉर्म क्या है? इनका फुल फॉर्म पूछता रहता है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये माइक को म्यूट कर लीजिए, इसका माइक ओपन है। एक किसी को क्रैकिंग गैस बोला जाता है, क्रैकिंग गैस। ये क्रैकिंग गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्रैकिंग गैस बोलते हैं। भारत में जो तार प्रणाली आई थी वो कब आई थी? रेल प्रणाली कब लागू हुई भारत में? और डाक प्रणाली कब आई? तो रेल का तो पता ही है 1853, लेकिन ये डाक व्यवस्था 1854 से चालू हुई थी और ये 1852 से चालू हुई। तार, रेल और डाक, ऐसा हुआ कि तार से ही रेल बना था डिपार्टमेंट और तार से ही डाक डिपार्टमेंट। ये सब पहले तार डिपार्टमेंट हुआ करता था, तार विभाग। भूकंप क्षेत्र में कौन सी परियोजना है? कोई परियोजना जो नदी परियोजना या नहर परियोजना एक भूकंप क्षेत्र में है, टिहरी बांध परियोजना भूकंप क्षेत्र में। और एक क्वेश्चन और है, ये सबसे ऊंची नहर परियोजना है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची नहर परियोजना। पहली सीएनजी ट्रेन कहां चलाई गई? पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी, रोहतक। पुलिकट जो झील है, पुलिकट झील में जल कहां कहां से आता है? किस नदी से जल आता है पुलिकट झील में? पुलिकट झील में एक अरानी नदी आती है, उससे कुछ पानी आता है, एक कालंजी नदी है, उससे भी आता है, और एक स्वर्ण सुखी नदी है। 3 नदियों से पानी इस झील में आता है। अगर शुद्ध हीरे की बात करें तो ये पारदर्शक होता है या अपारदर्शक होता है? जरा पारदर्शक। पारदर्शक होता है शुद्ध हीरा। रंगहीन होता है या रंगीन होता है? बोलिए, रंग होता है इसका कोई? रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। एक 1000 खंबे का महल
किसने बनाया था? 1000 खंबे का महल अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जिसमें 1000 खंबा थे। 1000 खंबे का महल हो जाता है। रेड क्रॉस को अभी तक कितने नोबल मिल चुके हैं? रेड क्रॉस को सबसे ज्यादा नोबल लेने वाली संस्था है रेड क्रॉस। 3 नोबल लिए हैं इसने। 1917 में लिया था, 44 में लिया था, 1963 में लिया था। 3 नोबल लेने वाली है। जो फेरी क्यून इंजन है, भारत में पहला इंजन है फेरी क्यून। ये कहां से कहां चलता है? अब दिल्ली से अलवर चलता है। अलवर तक। ट्राम रेल कहां कहां थी पहले? कोलकाता में आज भी मौजूद है ट्राम रेल। 1873 में चली थी, अभी भी चल रही है, लेकिन बाकी जगह बंद हो गई। ये एक मुंबई में थी और एक मद्रास में थी। 1874 में चालू की गई थी दोनों जगह, लेकिन दोनों जगह अब बंद हो चुकी है। ट्राम रेल सर ये किस रेल होती है? ये रोड पर चलती है ट्रेन। होती ट्रेन है पटरी वाली ही, ट्रेन की तरह ही इसका लुक होता है, लेकिन चलेगी रोड पर ऐसे। स्काई बस मेट्रो कहाँ की है? स्काई बस मेट्रो नाम दिया गया है कहीं की मेट्रो को। एक जगह निम्मा मेट्रो बोली जाती है, कहीं पर निम्मा मेट्रो तो बंगलुरु की बोली जाती है। बंगलुरु की मेट्रो निम्मा मेट्रो बोली जाती है। लेकिन स्काई बस मेट्रो कहां बोला जाता है? मझगांव। मझगांव गोवा में। गोवा की जो मेट्रो है उसको स्काई बस मेट्रो नाम दिया गया है। बस इतना ही रखा आज का पूरा।